तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा गला दबाया। पापा! ने रोशनी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तेरी इतनी हिम्मत कि बूढ़े आदमी पर हाथ उठाएगी तो? दादू, दादू आप तो ठीक तो ना? दादू मत मारो, दादू ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ बेटा। कक्कड़ मैडम, आपने मुझे थप्पड़ किस हक से मारा? समझ नहीं आया किस हक से मारा? दिवाली के वक्त पे आके तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, इसके लिए तुम्हें थप्पड़ मारा। हमने आपका मूड नहीं खराब किया, हम तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे थे आपसे। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने मेहनत की है, दिन रात उसके पैसे मांग रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है मैडम, मुझे दवा के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे नहीं थे इसीलिए हम लोगों ने ट्रेन का टिकट तक नहीं लिया। खाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं हमारे पास। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमें हमारी पेमेंट कर दीजिए प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास टिकट खरीदने के पैसे है कि नहीं या खाना खाने के पैसे है कि नहीं, ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हो रहा है। ये देखो, मैं ये फर्स्ट क्लास खाना इसलिए अफोर्ड कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अकल से काम करती हूँ। पहले मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट देने वाली थी, लेकिन अब तुम्हारी ये हरकत देख के ना तुम्हारी पेमेंट मैं नहीं दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन और अगर आगे शब्द बोला ना, इससे भी बुरा हाल करूंगी। तुम दादू को पैसे क्यों नहीं दे रही हो? तुम गलत कर रही हो। उन्होंने बरसात में काम किया, उसकी वजह से वो बीमार तक पड़ गए। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है? हाँ? रोशनी को हाथ मत लगाना। दादू आप ठीक तो? तुम दादू को कैसे मार सकती हो? वो बीमार है, तुम बहुत बुरी हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमार है या कुछ भी है। दफा हो जाओ यहाँ से, कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली है। मैडम, हमें सचमुच पैसों की जरूरत है। आपके लिए ये मामूली रकम होगी, एक वक्त के खाने पर आप उतना पैसा खर्च कर देती होंगी। हमें हमारा पेमेंट कर दीजिए। लगता है आसानी से नहीं मानोगे तुम। तुम्हारा नाम रिपोर्ट कर देती हूँ मैं, कंप्लेन करती हूँ तुम्हारे खिलाफ, ताकि तुम्हें कहीं और जॉब ना मिल पाए। धक्के खाते रहोगे, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी तुम्हारी। नहीं मैडम, ऐसा मत करना। अगर काम नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आप हमारी पेमेंट नहीं देना चाहती है ना, तो मत दीजिए, लेकिन हमारा नाम सर्कुलेट मत करना। हम जाते हैं, चलो बेटा। रुको, मैंने अभी तक जाने के लिए नहीं कहा। अब क्या चाहिए आपको? 80,000 रुपए। तुमने जो मेरा दिन खराब किया ना, उसका फाइन देना पड़ेगा 80,000 रुपए। अगर तुमने 80,000 रुपए नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हें बैन करवा दूंगी हर जगह से। मैडम, आप मुझ जैसे गरीब से 80,000 रुपए मांग रही हैं। आपने हमें हमारी पेमेंट नहीं दी, हमें थप्पड़ मारा, और अब आप उल्टे हमसे ही 80,000 रुपए मांग रही हैं। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तुमने आके मेरा प्राइवेट टाइम डिस्टर्ब किया है, मेरी लंच पार्टी खराब किया, पूरा सेलिब्रेशन खराब कर दिया है, उसका फाइन तो देना पड़ेगा। और अगर तुम लोगों को सबक नहीं सिखाया ना, तो तुम लोग आगे भी ऐसी हरकतें करोगे। हम तो बस अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करो, सीधे जवाब दो। मेरे 80,000 रुपए कब दोगे? जॉब नहीं मिलेगी तो भीख मांगनी पड़ेगी, और तुम्हारी ये पट पट बोलने वाली पोती स्कूल भी नहीं जा पाएगी, और फिर ये भी तुम्हारी तरह भीख मांगते मांगते एक दिन मर जाएगी। दादू अब परेशान मत हो, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, आपका ख्याल भी रखूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है मैडम, अभी दिवाली आने वाली है, आपने इन दोनों को काफी डांट दिया, अब जाने भी दीजिए। हाँ, पहले तो आपने इस बुजुर्ग आदमी को उसकी पेमेंट नहीं दी, और ऊपर से आप इसे धमका कर उसी से पैसे मांग रही है। ये दादागिरी ठीक नहीं है। इतनी पैसे वाली होते हुए भी बेचारी इस गरीब आदमी को परेशान कर रही है, उससे पैसे मांग रही है। सचमुच में इन अमीर लोगों के दिल होते ही नहीं है, पत्थर दिल होते हैं। कैसे बच्ची पे भी दया नहीं आ रही है इसको। बकवास बंद करो तुम लोग अपनी। तुम में से किसी की भी औकात नहीं है फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदने की। हाय बड़े मुझसे बहस कर रहे हैं, जानते भी हो मैं कौन हूँ। एक एक को सबक सिखाऊंगी अगर कुछ बोला है आगे तो। मैडम, मेरे पास अभी ये कुछ रुपए हैं,
ये आप ले लीजिए। दादू, दादू, बुड्ढे, मैं तेरे पैसों की भूखी नहीं हूं। थैंक यू वैसे करें। वैभव और अन्वेष जी अभी चले गए, पर उन्होंने कहा हम दोबारा आएंगे। ये लोग सचमुच पैरासाइट की तरह चिपक जाते हैं। उनसे बोला मैं मुंबई आकर मिलता हूं उनसे आगे से, और तुम यहीं रुको, मैं जरा टहल कर आता हूं। कक्कड़ मैडम, हमने ये पैसे बहुत मेहनत से जुटाए हैं, दिन रात मेहनत की है हमने। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक। नहीं मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, हम गरीब आदमी हैं, हमें काम की जरूरत है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूं, तो 80,000 रुपए दे दो, या तो फिर घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हो ना, तो आगे और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जानते नहीं हो तुम मुझे। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड करवाया है। धीरे धीरे देखो, ऐसा करूंगी ना कि शहर का कोई डॉक्टर तुम्हें देखने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे बिना इलाज के मारे जाओगे, और तुम्हारी ये पोती कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। दादू को परेशान मत करो, वो बहुत बीमार है। अगर उनको इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे दादू को परेशान करना बंद कर देती हूँ, उसके बदले तुम मुझसे माफी मांग लो। और सिर्फ माफी नहीं, घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा, तब जाके शायद मेरा मूड ठीक हो जाएगा। चलो चलो। रोशनी, नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुझे इस तरह जलील नहीं होने दे सकता। कक्कड़ मैडम, जो हो गया उसे जाने दीजिए। मेरे सारे पैसे मेरी दवाई में खर्च हो गए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दिवाली के बाद आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, पूरे के पूरे 80,000 रुपए। आप चाहे तो मुझसे कोरे कागज पर लिखवा लीजिए। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ क्या? तुम जैसे कंगाल आदमी का मैं भरोसा करूंगी? अरे तुम्हारे लिखकर देने से क्या फायदा? अगर तुम्हें सच में माफी मांगनी है ना, तो अपनी इस प्यारी सी पोती को कहो मुझसे माफी मांगे। देवेन बेटा, हमें माफ कर देना, हम ये ताबीज अपने पास नहीं रख पाएंगे। कक्कड़ मैडम, ये कुछ रुपए, ये कीमती ताबीज आप ये रख लीजिए। ये दोनों मिलाकर 80,000 से ज्यादा ही मिल जाएंगे आपको। रख लीजिए। दादू, दादू, बेवकूफ आदमी, ये मामूली सी 200 रुपए की ताबीज दिखाकर कह रहा है 80,000 रुपए की है। अब तो मैं तेरी हरकतों से तंग आ गई हूँ, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दादू को मत मारो, वो बहुत बीमार है। अच्छा, बहुत केयरिंग पोती है तू तो। चल, तेरी ये इच्छा पूरी करते हैं। रोशनी, रोशनी, रोशनी मेरी बच्ची, चिंता मत कर तू, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। रुको, मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी। चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगी। मैडम, उस बच्चे को बहुत चोट लगी है, काफी खून बह रहा है, जाने दीजिए उन्हें। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैडम, आप अमीर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी। सबके सब यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो। अगर किसी ने एक आवाज भी निकाली है ना, तुम सबको अच्छा सबक सिखाऊंगी।
ये सब क्या हो रहा है? और आप ये क्या बदतमीजी कर रही हैं? अच्छा वो मिस्टर आप आ गए, अब पता चलेगा इस बदतमीज औरत को। सर, इस बदतमीज औरत को सबक सिखाना जरूरी है। इसे ट्रेन से बाहर फेंक दो, इससे पहले कि ये कोई और तमाशा शुरू करे। इसे पकड़ के लेकर जाओ। तुम काफी देर से हंगामा कर रही हो और तुम्हारी वजह से ये सारे के सारे पैसेंजर्स परेशान हैं। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें अरेस्ट कर दूं। तुम मुझे अरेस्ट करोगे? इतनी पावर है तुम्हारे पास? हाँ, कांस्टेबल, इसे अभी के अभी अरेस्ट करो। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम सब भिखारियों को यहीं पे सबक सिखाऊंगी। तुम ऑलरेडी बहुत बदतमीजी कर चुकी हो, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे इस बार की दिवाली जेल में मनेगी। अच्छा, गौर से देखो इस आईडी कार्ड को। अब पता चला तुम किससे बात कर रहे हो? कक्कड़ मैडम, बताओ, अब भी मुझे अरेस्ट करोगे? जेल में डालोगे? मेरी दिवाली तुम जेल में मनवाओगे? आई एम सॉरी मैम। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाऊं। सर, आप इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। कौन है ये मैडम जिसके पास इतनी पावर है? जब पुलिस ही इतना डर रही है तो कोई क्या कर सकता है? अभी अंकल और उनकी पोती को ऊपर वाला ही बचाए। अब बताओ, तुम अब भी इन बेचारों को बचाना चाहोगे? बचाने की कोशिश करोगे तुम? देखिए मैडम, ये लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं। ये लोग आपसे माफी मांगेंगे, आप इन्हें जाने दीजिए। ये गंदी नाली के कीड़े हैं, बैठने के लिए सीट नहीं है इनके पास। ना इनकी कोई इज्जत है, ना इन्हें आत्मसम्मान का कोई एहसास है। इनकी माफी से कोई मतलब नहीं है मुझे। मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरा काम तुम्हारा सुनना या समझना नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी भी हालत इन दोनों की जैसे कर दूंगी मैं। देखिए मैडम, मैं जानता हूँ आपकी तरह मेरे पास पैसा और पावर तो नहीं है, मगर एक पुलिस वाला होने के नाते मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे मेरी ड्यूटी कैसे निभानी है। अच्छा होगा कोई मिस कक्कड़ को यहाँ से ले जाए और उन्हें बताए कि ये जो कर रही है वो सही नहीं है। ये आसानी से चली जाए तो ठीक है, वरना इन्हें हथकड़ी डालकर यहाँ से ले जाए। अमित सोनी, तुम एक मामूली रेलवे इंस्पेक्टर हो। तुम्हारी ये वर्दी मैं उतरवा के रहूंगी। तुम पूरी जिंदगी कोसोगे अपने आप को कि ये दिन क्यों देखना पड़ा। सोचते रह जाओगे कि काश तुम्हारा सामना मुझसे ना हुआ होता। फिलहाल तो ये वर्दी मैंने पहनी हुई है मैडम, और जब तक ये वर्दी मेरे शरीर पे है ना, तब तक इनमें से किसी पे भी मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। कांस्टेबल, इसे अभी के अभी अरेस्ट करो और ले जाओ यहाँ से। रुको, सुनंदा मैडम आ गई है। ये इस ट्रेन की मैनेजर है। अब इस बदतमीज औरत की अक्कल ठिकाने लगाएगी ये। सुनंदा मैडम, इनको जल्दी से अरेस्ट करवाइए। इसने सारी हदें पार कर दी है। इन दो बेचारों को बहुत बेरहमी से मार रही थी। इसे जल्द से जल्द जेल में डालिए। मैम, ये औरत काफी देर से। बकवास बंद करो अमित, पहले इस बुड्ढे को और उसकी पोती को अरेस्ट करो। मैम, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कहा इस बुड्ढे को और उसकी पोती को अरेस्ट करो। जल्द से जल्द इन्हें लॉकअप रूम में लेके जाओ। मैम, ये दोनों विक्टिम्स हैं और आप इनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। देखो अमित, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है। इस बुड्ढे ने मिस कक्कड़ से पैसे वसूलने की कोशिश की। जब मिस कक्कड़ ने मना कर दिया तो उन लोगों ने ये सब ड्रामा किया। यात्रियों को कितनी असुविधा हुई, रेलवे का काम बाधित हुआ। इस आदमी ने दिवाली के टाइम पैसेंजर्स को परेशान किया। इसे तो अरेस्ट होना ही पड़ेगा। और मैं इस ट्रेन की मैनेजर हूँ, या तो मेरी बात मानो या फिर अपना सामान उठा के यहाँ से चलते बनो। मिस कक्कड़, आई एम रियली सॉरी कि आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। मैं रेलवे की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। देखा बुड्ढे, अब इन बेकार लोगों में से तुझे और तेरी पोती को कोई नहीं बचा सकता। कक्कड़ मैडम, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी पोती को हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। मुझे उसके सर से बहुत खून बह गया है, बेहोश हो गई है वो। मुझे उससे डॉक्टर के पास ले जाने दीजिए। हाँ ठीक है, ले जाना, पर पहले मेरे 80,000 रुपए दो। आप जानती हैं कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। नहीं है तो फिर तेरी इस पोती को
गोली मत जाने दे। खक्कड़ मैडम, अब आप सारी हदें पार कर रही हैं। इतनी हिम्मत, तूने मेरा गला दबाया। मारो इसे, मार मार के इसका कचूमर बना दो, और इतना मारो जब तक ये मर ना जाए। अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। उठे, तेरी इस हिम्मत का जवाब तो अब मैं दूंगी। देवेन बेटा, लगता है हमारा टाइम आ गया है, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।